आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। तो क्या हाल है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। अब जब भी हमारा चैनल मोनेटाइज होता है और हम अपने YouTube पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एडसेंस में हमें अपने अकाउंट के डिटेल्स देने होते हैं और बैंक अकाउंट के डिटेल्स में हमें अपना नाम देना होता है, अपने बैंक का नाम देना होता है, मतलब कि किस बैंक में हमारा अकाउंट है, जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक या जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आपको देना होता है। प्लस जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का IFSC कोड देना होता है, जो कि आपको आसानी से आपके पासबुक में मिल जाता है या फिर सिंपली आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो होती है स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो पेमेंट जो होता है वो एक इंटरनेशनल पेमेंट होता है, इसलिए हमें स्विफ्ट कोड देना ज़रूरी होता है। अब स्विफ्ट कोड के साथ प्रॉब्लम ये है कि स्विफ्ट कोड सारे ब्रांचेस का नहीं होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस जो होते हैं उन ब्रांचेस का स्विफ्ट कोड नहीं होता है और शहर में जो भी एक दो बड़ा ब्रांच होता है, जो मेन ब्रांचेस होते हैं, उनके स्विफ्ट कोड होते हैं। अब स्विफ्ट कोड पता कैसे करना है इस बारे में ये वीडियो है। तो मान लेते हैं कि आपका अकाउंट SBI में है और आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस भी जगह पर, वहाँ पर SBI के 4 ब्रांचेज़ हैं। मान लिया ब्रांच A, ब्रांच B, C और D, इस तरह से 4 ब्रांचेज़ हैं और जिसमें से सिर्फ ब्रांच B जो है उसके पास स्विफ्ट कोड है, बाकी A, C और D जो है ये 3 ब्रांचेस के पास स्विफ्ट कोड नहीं है। मतलब कि ये छोटे छोटे ब्रांचेज़ हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होता है। और आपका अकाउंट मान लिया कि ब्रांच A में है और वहाँ का स्विफ्ट कोड नहीं है। अब मान लिया कि आपका अकाउंट ब्रांच A में है जहाँ के स्विफ्ट कोड नहीं है, तो स्विफ्ट कोड पता करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने ब्रांच में जाएंगे और ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे और वहाँ आप उनसे पूछेंगे कि सर मुझे एक इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है और इस चीज़ के लिए मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको हो सकता है वो बता दें कि हमारे ब्रांच का स्विफ्ट कोड तो है नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर इस ब्रांच का नहीं है तो मुझे किस ब्रांच का स्विफ्ट कोड देना होगा। और ऐसे सिचुएशन में वो आपको उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड दे देंगे जहाँ पर स्विफ्ट कोड है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ब्रांच A में आपका अकाउंट है जहाँ पर स्विफ्ट कोड नहीं है और B ब्रांच है वहाँ पर स्विफ्ट कोड है, तो वो ब्रांच मैनेजर जो आपके होंगे वो आपको ब्रांच B का स्विफ्ट कोड दे देंगे और इस तरह से आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा और आप स्विफ्ट कोड को एंटर कर पाएंगे। तो ये तो हो गया एक सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जहाँ पर आप ब्रांच मैनेजर से जाकर स्विफ्ट कोड मांग रहे हैं, जो कि एक ऑफलाइन तरीका हो गया। बट इस चीज़ का एक ऑनलाइन तरीका भी है और वो देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। और दूसरा है ऑनलाइन तरीका, तो इसके लिए हम bank.codes पर जाएंगे और वहाँ पर हम स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं bank.codes पर और यहाँ पर हम स्विफ्ट कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे फाइंड स्विफ्ट कोड में और फिर नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री है तो हम इंडिया डाल देंगे और फिर सेलेक्ट अ बैंक है तो मान लिया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया और सेलेक्ट अ सिटी है तो मान लिया हमने रांची डाल दिया। और यहाँ पर अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रांची में जितने भी ब्रांचेस होंगे जिनमें स्विफ्ट कोड होगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो रांची में SBI का सिर्फ एक ही ऐसा ब्रांच है जहाँ पर स्विफ्ट कोड है। तो अगर आप रांची में हैं और आपका SBI में है तो आप ये वाला स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रांच के डिटेल्स और ये हमारा स्विफ्ट कोड है, तो आप इस स्विफ्ट कोड को एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक ही स्विफ्ट कोड था तो हम आसानी से समझ गए कि हमें इस स्विफ्ट कोड को डालना है। लेकिन मान लिया किसी ऐसे शहर में आप हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रांचेस के पास स्विफ्ट कोड है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर रांची की जगह अगर हम यहाँ पर पटना डालते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि 4 ऐसे ब्रांचेज़ हैं SBI के जहाँ पर स्विफ्ट कोड है। तो मान लिया हमने अब पहले वाले पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें उस ब्रांच का डिटेल दिख रहा है कि मेन ब्रांच है और वेस्ट गांधी मैदान। उसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एग्जीबिशन रोड और थर्ड वाले पर जाएंगे तो यहाँ पर उस ब्रांच का डिटेल दिख रहा है। तो अब हमें नहीं पता है कि हमें कौन से ब्रांच का एंटर करना है क्योंकि यहाँ पर 4 ब्रांचेज़ ऐसे हैं। अब यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, अपने ब्रांच मैनेजर से जाकर कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कौन से ब्रांच का डालना है। तो अगर सिर्फ एक ब्रांच ऐसा है जहाँ पर स्विफ्ट कोड है तो आप आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर स्विफ्ट कोड अवेलेबल है, तो फिर आपको अपने बैंक मैनेजर से कंफर्म करना पड़ेगा, अपने ब्रांच के मैनेजर से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला डालना है। क्योंकि आपको स्विफ्ट कोड तो पता है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा वाला डालना है इन 4 में से। तो ये चीज़ आप अपने ब्रांच मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।